हेलो स्टूडेंट, अपेक्स इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, कल हम लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस कर रहे थे? टॉपिक स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में। तो आज हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में। तो कल देखो स्टूडेंट, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कि स्पीकर को अपॉइंट कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। स्पीकर बनने से पहले एक प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया जाता है, जो क्या करता है, एक तो वो स्पीकर की इलेक्शन करवाता है, दूसरा जो बाकी संसद के मेंबर हैं उनको शपथ दिलाने का काम करता है। तो हमने कल स्पीकर के लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और आप स्पीकर वाले लेक्चर को देखिए, प्रीवियस लेक्चर को, इससे पहले वाले। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर के बारे में, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में। अब क्या है, देखो स्टूडेंट, क्या है, जब कोई पर्सन स्पीकर बन जाता है, जब कोई पर्सन स्पीकर बन जाता है तो उसे अपनी पार्टी से रिजाइन देना पड़ता है। रिजाइन यानी इस्तीफा देना पड़ता है। जब कोई पर्सन स्पीकर बन जाए तो उसे अपनी पार्टी से क्या होना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। सुनिए क्या है, जब कोई पर्सन स्पीकर बन जाता है, ठीक है ना, देखो जो पर्सन स्पीकर है लोकसभा का, वो साथ में साथ क्या है, मेंबर भी है लोकसभा का। वो मेंबर भी है, एमपी भी है लोकसभा का, और उसे स्पीकर भी चुन लिया गया, ठीक है ना। क्योंकि जो लोकसभा का स्पीकर होता है, वो जितने एमपीज होते हैं उनमें से एक पर्सन को स्पीकर नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अब जो पर्सन स्पीकर बना है वो किस पार्टी से है? वो बीजेपी पार्टी से भी बिलोंग कर सकता है, कांग्रेस, आम आदमी, बहुत सारी पार्टीज है। लेकिन जब वो स्पीकर बन जाता है, वो जिस पार्टी से एमपी चुनकर आया था, उसे उस पार्टी से, एमपी के पद से नहीं, उस पार्टी से इस्तीफा देना पड़ता है। एमपी तो वही, एमपी के पद से नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से नहीं इस्तीफा देना पड़ता, जो पार्टी को वो बिलोंग करता है उससे उसे इस्तीफा देना पड़ता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई पर्सन स्पीकर बन गया तो क्या है, अगर वो उसी पार्टी का होगा तो उन्हीं के फेवर में बात करेगा। मान लो कोई बीजेपी का पर्सन है तो वो बीजेपी के फेवर में बात करेगा, तो इसलिए उसकी पार्टी से उसको रिजाइन लेना पड़ता है, क्योंकि वो क्या है, सबके लिए साझा है, एक मत है स्पीकर। आगे क्या है, देखो अगली क्वेश्चन क्या है, जब लोकसभा भंग हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स, लोकसभा जब भंग हो जाती है तो क्या है, तो स्पीकर अपनी सीट पर बना रहता है। तो स्पीकर अपनी सीट पर बना रहता है। देखो जब लोकसभा भंग हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है लोकसभा, हमने लोकसभा में पढ़ा था लोकसभा डिसॉल्व कैसे होती है, आप लोकसभा के लेक्चर में देखिएगा। क्योंकि जब लोकसभा में क्या है, किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं रहती तो क्या है, सरकार गिर जाती है और लोकसभा भंग हो जाती है। लेकिन लोकसभा के भंग होने से क्या है, स्पीकर, कभी भी स्पीकर को उसकी सीट से नहीं हटाया जाता, स्पीकर अपनी सीट पर बना रहता है। वह तब तक बना रहता है,
बना रहता है जब तक नई लोकसभा ना बन जाए, जब तक नई लोकसभा ना बन जाए, ना बन जाए। ठीक है, देखो स्टूडेंट क्या है, जब लोकसभा भंग हो जाती है तो स्पीकर अपनी सीट पर बना रहता है, उसे स्पीकर की पोस्ट से नहीं हटाया जाता। ठीक है ना, तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक नई लोकसभा ना बन जाए। मान लो क्या है, जब लोकसभा भंग हो गई तो जब दोबारा इलेक्शन हो गए तो नई लोकसभा जब बनकर आएगी, तब वो जब नई लोकसभा अपना स्पीकर जब तक नहीं चुनती, तब तक यही जो स्पीकर बना हुआ था पहले, वही अपनी सीट पर बैठा रहता है लोकसभा की स्पीकर के तौर पर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं क्या है रिमूवल ऑफ स्पीकर। आगे देखते हैं हम क्या पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है, रिमूवल ऑफ स्पीकर। स्पीकर को कैसे रिमूव किया जा सकता है, अपने पद से हटाया जा सकता है, स्पीकर के रिमूवल के लिए क्या प्रोसेस है। देखो स्टूडेंट क्या है, अब स्पीकर को हटाना है तो वो तो सिर्फ लोकसभा का ही मेंबर है, लोकसभा में स्पीकर होता है, तो राज्यसभा का इससे कोई इंटरफेरेंस नहीं। स्पीकर को हटाने में राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता, अकेले किसका रोल होता है, लोकसभा का। ठीक है, अब स्पीकर को हटाया कब जाएगा, जब वह क्या हो, जो संविधान के अकॉर्डिंग संविधान की उल्लंघना करे। ठीक है ना, लोकसभा की बैठकों को हैंडल ना करे, अच्छी अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो ना करे जो उसको लिखे हुए हैं, तो क्या होगा, उसको अपने पद से रिमूव किया जा सकता है। ठीक है ना, अब स्टूडेंट क्या है, जो स्पीकर है, स्पीकर को क्या है, अगर मान लीजिए हमने स्पीकर को हटाना है, स्पीकर को रिमूव करना है उसके पद से, तो उसे कितने दिन पहले नोटिस भेजा जाता है, 14 डेज, 14 दिन पहले नोटिस भेजा जाता है। ठीक है ना, स्पीकर को हटाने से पहले क्या है, 14 दिन पहले उसे नोटिस भेज दिया जाता है, किसके द्वारा, जो लोकसभा के मेंबर्स हैं। ठीक है ना, वो क्या होंगे, नोटिस भेजा जाएगा उनके द्वारा, कुछ मेंबरों के द्वारा नोटिस लिखकर भेजा जाएगा इनको हटाने के लिए। ठीक है, अब क्या है, देखो अब लोकसभा में कितने मेंबर हैं प्रेजेंट टाइम में, 545। ठीक है ना, अब देखो क्या है, लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, कितने मेंबरों की परमिशन चाहिए, कितने मेंबरों की हाँ चाहिए इनको हटाने के लिए, तो वो कौन सी मेजॉरिटी से है। मान लो अब स्पीकर को क्या है, हटाना है, तो कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। देखो स्टूडेंट क्या है, स्पीकर को हटाया भी जा सकता है और स्पीकर खुद अपनी मर्जी से भी रिजाइन दे सकता है। ठीक है ना, सबसे पहले हम बात करें इसको हटाते कहते हैं, अगर स्पीकर को हटाना है तो लोकसभा में कितनी मेजॉरिटी चाहिए, कौन सी मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जिसे हम बोलते हैं 50% प्लस 1। ठीक है ना, 50% प्लस 1 लोगों की मंजूरी चाहिए, 50% प्लस 1 लोगों की परमिशन चाहिए। अगर हम 545 का देखो 50% देखो कितना आएगा, 545 का 50%, यानी देखो क्या है, 50/100 गुना 545 प्लस 1। ठीक है, 272 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग, तो क्या होगा 273। 545 में से 273 मेंबरों की हाँ चाहिए स्पीकर को हटाने के लिए। कौन सी मेजॉरिटी है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, 50% प्लस 1, तो कितना होगा 273।
अगर 273 लोगों ने परमिशन दे दी तो स्पीकर को हटा दिया जाएगा, तो स्पीकर क्या कर देगा, रिजाइन। ठीक है, अब क्या होगा, स्पीकर को हटा दिया जाएगा, तो स्पीकर जो अब रिजाइन करेगा तो वो स्पीकर को हटाएगा कौन, स्पीकर क्या होगा, खुद ब खुद रिजाइन कर देगा। जब उसको हटा दिएगा तो वह अपना जो इस्तीफा है, जो रेजिग्नेशन लेटर है, वो किसको देगा, डिप्टी स्पीकर को। जो स्पीकर अपना रेजिग्नेशन लेटर होगा, अपना जो त्याग पत्र होगा, वो किसको सौंपेगा, डिप्टी स्पीकर को। ठीक है ना, जब उसको हटा दिया जाता है तो उसके बाद स्पीकर अपने पद से इस्तीफा देता है किसको, डिप्टी स्पीकर को। तो स्टूडेंट ये बात है, जो स्पीकर होता है, स्पीकर अपना त्याग पत्र डिप्टी स्पीकर को देता है और डिप्टी स्पीकर अपना त्याग पत्र स्पीकर को सौंपता है। ठीक है ना, ये एक दूसरे को सौंपते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। ठीक है ना, स्पीकर अपना रिजाइन जो त्याग पत्र है वो डिप्टी स्पीकर को देता है और डिप्टी स्पीकर अपना त्याग पत्र किसको देगा, स्पीकर को। ठीक है, तो ऐसे होता है इनका रिमूवल। कितने दिन पहले नोटिस, 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा। कौन सी मेजोरिटी से बिल पास होगा, 50% + 1 यानी 545 में 273 मेंबर अगर हाँ में आ गए तो क्या होगा, स्पीकर को हटा दिया जाएगा और स्पीकर खुद ब खुद रिजाइन दे देगा किसको, डिप्टी स्पीकर को। अगर डिप्टी स्पीकर ने रिजाइन दिया तो वो किसको देगा, स्पीकर को। तो ये एक दूसरे को क्या देते हैं, अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं। तो ये था रिमूवल ऑफ स्पीकर, स्पीकर को हटाने का प्रोसेस। आगे देखते हैं क्या है स्टूडेंट। आगे हम बात करें, क्वेश्चन क्या है, देखो 4 फैक्ट्स बनते हैं, हम 4 फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में स्पीकर के बारे में। सबसे पहला है क्या है, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर। पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे, तो उनका नाम था जीवी मावलांकर। तो लिख लो, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे, जीवी मावलांकर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्या है, फर्स्ट लोकसभा डिप्टी स्पीकर। पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे लोकसभा के, तो उनका नाम लिख लो, M.A. अयंगर। M.A. अयंगर। ठीक है, ये पहले लोकसभा के डिप्टी स्पीकर थे, M.A. अयंगर। अगले क्या है, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर विद मैक्सिमम टर्म्स। पहले लोकसभा स्पीकर जिनका कार्यकाल सबसे ज्यादा टाइम तक रहा। देखो वैसे तो लोकसभा का स्पीकर 5 साल के रहता है, लेकिन वो अगली लोकसभा में भी स्पीकर चुनकर आ सकता है, तो वैसे उसका कार्यकाल 10 साल का हो जाएगा। ऐसी क्या है, कौन लोकसभा स्पीकर जिन्होंने सबसे ज्यादा बार कार्यकाल किया, मैक्सिमम टर्म स्पीकर बने। ठीक है ना, कौन से पर्सन है जो लोकसभा के स्पीकर सबसे ज्यादा बार बने हैं, उनका नाम है बलराम जाखड़। बलराम जाखड़, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर विद मैक्सिमम टर्म्स बलराम जाखड़। ठीक है, आगे देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर हु डाइड इन ऑफिस। जिनकी ऑफिस का मतलब जिनकी कार्यकाल स्पीकर के पद पर रहते हुए क्या हुई, उनकी हत्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, उनका नाम क्या था, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर हु डाइड इन ऑफिस, उनका नाम लिख लो, GMC बाल योगी। बाल योगी उनका नाम था, GMC बाल योगी। तो ये 4 फैक्ट्स बनते हैं स्पीकर के बारे में क्वेश्चन। पहले लोकसभा के स्पीकर थे GV मावलांकर,
पहले लोकसभा के डिप्टी स्पीकर M.A. अयंगर, पहले लोकसभा स्पीकर विद मैक्सिमम टर्म बलराम जाखड़, पहले लोकसभा स्पीकर हु डाइड इन ऑफिस GMC बाल योगी। तो ये थे 4 क्वेश्चन स्पीकर के बारे में। आगे देखो क्या है स्टूडेंट, आगे हम पढ़ते हैं क्या चीज है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट अब क्या पढ़ना है हमने। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ स्पीकर। स्पीकर के फंक्शन क्या है, क्या क्या काम है स्पीकर के। फंक्शन ऑफ स्पीकर, स्पीकर क्या क्या काम करता है उसके बारे में हम देखेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, स्पीकर का काम क्या है, लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करना। लोकसभा की बैठक को हैंडल कौन करता है, बैठक को स्टार्ट कौन करता है, स्पीकर के द्वारा उसको स्टार्ट किया जाता है और स्पीकर के द्वारा इस बैठक का क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले क्या है, देखो लोकसभा की बैठक में, देखो लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं, 545। लोकसभा की बैठक यानी मीटिंग शुरू करने के लिए हर रोजाना बैठक होती है। लोकसभा की 3 सेशन होते हैं, सेशन में बैठकें होती हैं, सभी मेंबर्स आते हैं, बैठते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या, वैसे तो है 545 के 45 मेंबर आते हैं, जरूरी नहीं है, तो कुछ मेंबर्स एब्सेंट भी होते हैं। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन है कि लोकसभा की बैठक को शुरू करने के लिए कम से कम कितने मेंबर वहां पर उपस्थित होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। तो वो होता है 1/10 ऑफ लोकसभा। लोकसभा की जो कुल सीटें हैं उसका 1/10 भाग अगर मेंबर वहां पर मौजूद हैं तभी लोकसभा की बैठक शुरू होगी। मतलब लोकसभा का जो हाउस है वो रन करना शुरू करेगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। मतलब क्या है, मिनिमम मेंबर टू रन द हाउस। रन हाउस का मतलब क्या है, लोकसभा क्या है, लोअर हाउस है, हाउस को रन करना यानी स्टार्ट करना। तो हाउस लोकसभा की बैठक को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितने मेंबर उपस्थित होने चाहिए, लोकसभा की कुल सीटों का 1/10, उसे हम बोलते हैं क्वारम। क्वारम, ठीक है, उसे पॉलिटी की भाषा में बोला जाता है क्वारम। क्वारम का मतलब होता है कम से कम कितने सदस्य। तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 545, तो इसका 1/10 निकालो, कितना आएगा 54.5 यानी अप्रोक्सीमेटली कितने 55। यदि लोकसभा में 55 मेंबर प्रेजेंट हैं तो लोकसभा की बैठक शुरू हो जाएगी। अगर 55 से कम है तो लोकसभा की बैठक नहीं शुरू होगी। ये कौन तय करता है, स्पीकर। तो स्पीकर के पास क्वारम पावर है। क्वारम का मतलब होता है मिनिमम मेंबर टू रन द हाउस, कितने मेंबर चाहिए हाउस को रन करने के लिए। तो क्वारम का मतलब है 1/10 लोकसभा की कुल सीटों, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आता है कि क्वारम के लिए कितने मेंबर चाहिए, कुल सीटों का 1/10 भाग। तो अगर नहीं है तो लोकसभा की बैठक शुरू नहीं होगी। सेकंड क्या है, सेकंड वो क्या है, देखो फ्रेंड्स क्या होता है, जो स्पीकर है लोकसभा का वो देखो मेंबर तो है, ठीक है ना। अब मान लो लोकसभा में जब कोई बिल पास होता है तो उस पर वोटिंग की जाती है, सभी मेंबर वोट डालते हैं। देखो जो कोई पर्सन मेंबर होता है वो डालेगा, लेकिन जो स्पीकर होता है ना, स्पीकर भी लोकसभा का लेकिन मेंबर तो है, लेकिन वो उसको वोट डालने का क्या है, कुछ कुछ मामलों में उसको वोट डालने का अधिकार होता है, सभी मामलों में वह वोट नहीं कर सकता लोकसभा में। उसको वोट तब डाली जाती है जब क्या है, मान लो कोई बिल पास हो रहा है, उसमें 50% यस और 50% नो, ठीक है ना। देखो क्या है, 545 मेंबर हैं, जैसे क्या है 545 मेंबर हैं, ठीक है। उनमें से एक, इनमें से ही है ना,
545 में से ही 1% स्पीकर है, तो कोई बाहर से तो है नहीं। मान लो क्या है 272, इधर भी क्या है 272, ठीक है ना। वैसे तो होता नहीं, क्योंकि जिस पार्टी के पास सीट ज्यादा होगी, तो जिसके पास मेजोरिटी ज्यादा होती, तो बिल में तब कॉन्फ्लिक्ट आता है जब सीटों की क्या है, जब मेजोरिटी ज्यादा ना हो। तो मान लो जब 272 मेंबरों की 50-50% है, इनकी यस है, इनकी नो है, तब कौन वोट करेगा? स्पीकर को वोट करनी पड़ती है। स्पीकर की वोट को माना जाएगा, वो जिस साइड वोट करेगा तब उसी साइड बिल को प्रेफरेंस मिल जाएगी। तो जो स्पीकर वोट डालता है, तो स्पीकर की वोट को क्या डाला जाता है? जब स्पीकर लोकसभा में वोट डालता है, उसको बोला जाता है कास्टिंग वोट या डिसीजिव वोट। डिसीजिव का मतलब होता है निर्णय लेना। तो क्वेश्चन कई बार आता है, द स्पीकर वोट इज ऑल्सो कॉल्ड कास्टिंग वोट। स्पीकर की वोट को और हम क्या बोलते हैं? कास्टिंग वोट भी बोला जाता है। द स्पीकर वोट इज ऑल्सो कॉल्ड कास्टिंग वोट। आगे देखो स्टूडेंट क्या चीज है, आगे हम देखते हैं क्या है इसके बारे में। तो हमने 2 फंक्शंस पढ़ दिए इसके बारे में, स्पीकर के बारे में। आगे थर्ड देखते हैं क्या है। थर्ड देखो, 2 एक चीज है, देखो पहले क्या है, एडजॉर्न, एक वर्ड है एडजॉर्न सिन डाई। देखो एडजॉर्न एंड एडजॉर्न सिन डाई, साइन डाई। लिखो स्टूडेंट्स पहले क्या है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स पहले क्या है, 2 वर्ड लिखे हैं मैंने यहां पर, एडजॉर्न और एडजॉर्न साइन डाई, 2 वर्ड हैं। देखो इन दोनों वर्ड का मीनिंग क्या है, अगर हम हिंदी में देखें, स्थगन करना। स्थगन करने का मतलब होता है पोस्टपोन करना, रोक लगा देनी कुछ टाइम के लिए, ठीक है। मान लो क्या है, देखो क्या होता है समझ, देखो जैसे हमारे लोकसभा है, लिखो स्टूडेंट्स क्या है, लोकसभा। क्या स्टूडेंट देखो, एडजॉर्न एंड एजॉर्न साइन डाई। देखो एडजॉर्न का मीनिंग होता है स्थगन करना, और यहां पर भी क्या है, स्थगन करना। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो डिस्कस करेंगे, एडजॉर्न एंड एडजॉर्न साइन डाई। देखो क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मान लो लोकसभा है, लोकसभा की बैठक चल रही है, तो लोकसभा की बैठक में मान लो किसी वजह से क्या होगी, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई, ठीक है ना। लोकसभा में क्या होता है, कई बार क्या होता है, लोकसभा की बैठक में डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है, तो क्या होता है फिर स्पीकर क्या करता है, उसमें क्या करता है, वो 10 मिनट की ब्रेक देती, वो 10 मिनट की ब्रेक लगा देता है बैठक में। उसके बाद अगर नहीं रुक रही 1 घंटा, ठीक है ना, मान लो क्या है लोकसभा में डिस्टरबेंस हो रही है, तो 10 मिनट की ब्रेक लगा देगा स्पीकर। अगर फिर भी नहीं है 1 घंटा, 1 घंटे से वो 1 दिन भी कर सकते हैं, 1 दिन से 2 दिन भी। तो क्या होता है अभी लोकसभा की बैठक में टेम्पररी टाइम के लिए कुछ क्या कर देना, रोक लगा देनी, ब्रेक कर देना लोकसभा की बैठक को, उसे हम बोलते हैं एडजॉर्न। तो ये काम किसका होता है, लोकसभा के स्पीकर ही है जो लोकसभा की बैठक को एक्सटेंड कर सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं अगर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए। लेकिन इसमें क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो यहां पर उन्होंने क्या है, लोकसभा में ब्रेक लगाई है, लेकिन क्या है कोई टाइम पीरियड फिक्स है, जैसे 2 दिन, 1 दिन, 1 घंटा या 10 मिनट, तो एक निश्चित टाइम पीरियड फिक्स है। टाइम पीरियड क्या है, प्रॉपर तौर से फिक्स है, भी 1 दिन के लिए ब्रेक लगाई है लोकसभा की बैठक में। लेकिन यहां पर क्या होता है, कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है।
यहां पर भी क्या है, लोकसभा की बैठक में क्या है, रोक लगा दी जाती है, लेकिन कितने टाइम के लिए ये फिक्स नहीं किया जाता, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5, ये कोई भी टाइम पीरियड क्या होता है, निश्चित नहीं होता, बताया नहीं जाता, तो उसे हम बोलते हैं एडजॉर्न साइन डाई। तो ये दोनों काम किसके होते हैं, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा काम किया जाता है, एडजॉर्न और एडजॉर्न साइन डाई, स्थगन करना टेम्पररी टाइम के लिए, लेकिन यहां पर स्थगन करना कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। तो ये भी इनका किसका काम होता है, लोकसभा के स्पीकर का। आगे देखते हैं फंक्शन इनके बारे में। आगे देखो नेक्स्ट फंक्शन क्या है इनका, क्या होता है, जो लोकसभा में मान लो क्या है, लोकसभा की बैठकें होती है, मान लो क्या है, लोकसभा में कुछ काम के लिए क्या होता है, कई तरह की कमेटी गठित की जाती हैं। लोकसभा में क्या होता है, कुछ मेंबरों के द्वारा क्या हो जाता है, कुछ कमेटी गठित की जाती हैं। तो जो कमेटी कहां पर, लोकसभा में। तो लोकसभा में क्या होता है, कमेटी कुछ गठित की जाती है किसी काम के लिए, तो जो कमेटी का जो चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है, मान लो अगर कोई कमेटी बनी है तो उसका सभापति तो होगा, चेयरमैन तो होगा, तो जो चेयरमैन होता है वो कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड बाय स्पीकर। स्पीकर के द्वारा ही क्या होता है, उसको अपॉइंट किया जाता है, किसको, कमेटी के चेयरमैन को। अगर लोकसभा में किसी तरह की भी कमेटी बनी है किसी मामले को लेकर, तो उस कमेटी के जो सभापति होंगे, चेयरमैन होंगे, वो किनको बनाया जाएगा, लोकसभा के स्पीकर को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी काम किसका होता है, स्पीकर का काम होता है, कमेटी के चेयरमैन को अपॉइंट करना। किसी भी मामले को लेकर अगर कमेटी गठित हो तो उसका चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है, लोकसभा का स्पीकर। आगे देखो क्या है फ्रेंड, अगर हम बात करें बिल, तो हम बिल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर क्या है, देखो बिल दो तरह के होते हैं, एक होता है मनी बिल, ठीक है, एक होते हैं नॉन मनी बिल। ठीक है, मनी बिल क्या होता है, जो भी मनी बिल होगा, मनी बिल पर स्पीकर के साइन होते हैं। देखो कोई भी बिल क्या होता है, बिल दो तरह के होते हैं, मनी बिल और नॉन मनी बिल। ठीक है, कोई भी बिल है वो मनी बिल तब कहलाता है जब उस पर स्पीकर के साइन हो जाते हैं। ठीक है ना, कोई भी बिल को हम मनी बिल तब कहते हैं जब उस पर क्या होता है, किसी स्पीकर के क्या हो जाए, जब स्पीकर उस पर साइन कर देता है उस बिल पर, तो वो बिल क्या कहलाता है, मनी बिल। तो मनी बिल को पेश करने से पहले भी, मनी बिल सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, और मनी बिल को पेश करने से पहले किसके साइन होते हैं, स्पीकर के साइन करवाए जाते हैं मनी बिल पर। अगर हम बात करें बिल, ठीक है ना, किसी भी चीज को लेकर क्या होता है, पहले दोनों हाउस में बिल पेश किया जाता है। तो बिल की जो लिमिट होती है, बिल की जो अवधि होती है, वो कितने चिर की होती है, 6 मंथ, 6 महीने। ठीक है ना, अगर कोई भी हमारी क्या है, लोकसभा या राज्यसभा में बिल पेश किया जा रहा है, तो बिल की मैक्सिमम लिमिट 6 मंथ होती है, कि 6 महीने के अंदर अंदर क्या होता है, हमने उस बिल को क्या करना होता है, लोकसभा और राज्यसभा में पास कराना होता है उस बिल को। तो बिल की मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी होती है, 6 मंथ। आगे देखते हैं क्या है, नेक्स्ट देखो इसमें क्या फंक्शन है इसका। देखो हमें जब प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर डिस्कस किया था कि जब मान लो हमारे दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, किसी बिल को लेकर यानी कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई झगड़ा वगैरह हो जाए, तो क्या होता है, वहां फिर दोनों हाउस को ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। ठीक है ना, हम क्या है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों हाउस की ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है अगर किसी बिल को लेकर क्या है, दोनों हाउस में डिस्प्यूट हो जाए।
तो ये ज्वाइंट सिटिंग यानी दोनों हाउस को इकट्ठा किया जाता है, और दोनों हाउस को इकट्ठा करने का अधिकार किसके पास है? तो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो जब किसी बिल को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग को बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? भारत के राष्ट्रपति के पास अधिकार है। कौन से आर्टिकल में ये बात? आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब क्या है, जब ज्वाइंट सिटिंग को बुला तो लिया, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अब ये ज्वाइंट सिटिंग है लोकसभा और राज्यसभा की, इसको प्रिजाइड कौन करता है? प्रिजाइडेड बाय, अब दोनों हाउसेस को हमने बुला लिया, लोकसभा और राज्यसभा को। अगर हम बात करें लोकसभा के को हैंडल कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। इधर राज्यसभा को हैंडल कौन करते हैं? जो चेयरमैन होता है। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। हमने राज्यसभा में पढ़ा हुआ है। तो वो अलग अलग अपने हाउस को प्रिजाइड करते हैं। अब दोनों हाउस इकट्ठे हो गए, अब दोनों हाउस, मान लो लोकसभा, अब लोकसभा भी इकट्ठी होगी प्लस राज्यसभा, दोनों इकट्ठे कर दिए, ज्वाइंट सिटिंग बुला ली दोनों की। अब हाउस को प्रिजाइड कौन करेगा? अब स्पीकर करेगा कि चेयरमैन? चेयरमैन, राज्यसभा का चेयरमैन प्रिजाइड करेगा कि लोकसभा का स्पीकर? तो जो ज्वाइंट सिटिंग होती है उसको प्रिजाइड बाय स्पीकर। स्पीकर के द्वारा ये क्या होता है? इसको प्रिजाइड किया जाता है। अगर हम बात करें कि चेयरमैन क्यों नहीं करता, राज्यसभा का चेयरमैन भी कर सकता है दोनों हाउस को प्रिजाइड। लेकिन एक बात देखो स्टूडेंट, क्या है, जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो खुद मेंबर भी होता है, वो उसी हाउस का मेंबर भी होता है। लेकिन जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, कौन होता है राज्यसभा का चेयरमैन? भारत का उपराष्ट्रपति। लेकिन उपराष्ट्रपति चेयरमैन तो है राज्यसभा का, लेकिन वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है। तो इसलिए मेंबर ना होने की वजह से ज्वाइंट सिटिंग को, जो ज्वाइंट सिटिंग की प्रिजाइड की पावर है वो स्पीकर के पास है, ना कि राज्यसभा के चेयरमैन के पास। तो ज्वाइंट सिटिंग को प्रिजाइड कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर ही क्या करता है? प्रिजाइड करता है। अगर स्पीकर नहीं है, मान लो ज्वाइंट सिटिंग हमने बुला ली और स्पीकर अपने पद पर नहीं है, किसी वजह से एब्सेंट है, तो कौन करेगा? स्पीकर और या फिर डिप्टी स्पीकर। ठीक है, मान लो हमने ज्वाइंट सिटिंग बुला ली और स्पीकर अपनी पोस्ट पद पर एब्सेंट है, वो नहीं है, तो फिर ज्वाइंट सिटिंग को प्रिजाइड करने की पावर किसके पास होती है? डिप्टी स्पीकर को सौंप दी जाती है। तो ये था उनकी ज्वाइंट सिटिंग के बारे में, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्पीकर के बारे में आज हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो हमने स्पीकर के बारे में पूरा पढ़ लिया है। कल हम नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।